गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए डिफेंस वाई ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग का अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो बेटा, दो टॉपिक अपने हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी क्रम, या इंग्लिश में अपन रैंकिंग बोलते हैं इसको, कि क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, कि वस्तु या व्यक्तियों से रिलेटेड, कि व्यक्तियों के बारे में बात करें तो उनकी लंबाई से रिलेटेड, या बड़ा या छोटा है उससे रिलेटेड, या एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उसके क्रम से रिलेटेड। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, या वस्तुओं के बारे में उसके वजन से रिलेटेड, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसकी क्रम को सेट करना है, और सेट करने के बाद आपको जो आंसर लाना है क्वेश्चन में उस पर आपको फोकस करना है और आंसर देना है। तो सबसे पहले अपना जो टाइप है रैंकिंग का, श्रेणी क्रम का, तो वो है व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर रैंक, कि आपस में तुलना के आधार पर अपन किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे सबसे पहले। तो बेटा एग्जांपल से अपन समझते हैं इसको, कि राजेश प्रदीप से लंबा है जो सुरेश से छोटा है। जो कौन? प्रदीप की बात कर रहा है। बबलू विमल से लंबा है, यानी बबलू विमल से लंबा है परंतु प्रदीप से छोटा है। परंतु आते समझो, प्रदीप से छोटा कौन है? बबलू की बात कर रहा है। सुरेश राजेश से छोटा है, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं कि राजेश प्रदीप से लंबा है। देखो राजेश है लंबा, यानी ग्रेटर देन कर देता हूं मैं, वो है प्रदीप से, ठीक है। राजेश प्रदीप से तो लंबा हो गया। जो यानी प्रदीप की बात कर रहा है, सुरेश से छोटा है, और ये प्रदीप है वो छोटा है किससे? सुरेश से। तो प्रदीप को मैं छोटा करूं कि प्रदीप है वो छोटा है, छोटा का मतलब इस प्रकार से लेस देन सुरेश से है। दो बात हो गई। आगे है बबलू विमल से लंबा है। अब देखो बबलू की बात करूं, वो लंबा है यानी ग्रेटर देन है किससे? विमल से। विमल से लंबा है परंतु प्रदीप से छोटा है। कौन? बबलू की बात कर रहा है परंतु आते, तो बबलू है वो छोटा है प्रदीप से, तो बबलू हुआ उसके छोटा लगा दो इस प्रकार से, और प्रदीप से ये लो कि बबलू प्रदीप से तो छोटा हो गया, विमल से बड़ा हो गया है। सुरेश राजेश से छोटा है। अब सुरेश किससे छोटा है? राजेश से। तो सुरेश की बात करूं, इसको छोटा करूं तो ऐसे कर दूं बेटा, ये रहा कि सुरेश से छोटा हो गया किससे? राजेश से। ये लो, तो सबसे छोटा देखना है। देखो तो सबसे छोटा कौन हुआ? देखो राजेश से छोटा हो गया प्रदीप, और प्रदीप से छोटा कौन है? बबलू, और बबलू से छोटा कौन है? विमल। और यहाँ तो क्या है? बड़े बड़े, प्रदीप से बड़ा सुरेश, सुरेश से बड़ा राजेश, तो इनमें बड़े में तो ध्यान देना नहीं। देखो राजेश से छोटा प्रदीप, प्रदीप से छोटा बबलू, बबलू से छोटा विमल, ये दोनों सारे प्रदीप से बड़े ही है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? छोटा ही छोटा विमल हो गया क्या बेटा? इसको मैं क्रम से लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो कि यहाँ से लिख लेता हूँ, ये हो गया मेरा। अब प्रदीप भाई विमल से बड़ा बबलू, बबलू से बड़ा प्रदीप, और प्रदीप से बड़ा कौन? यहाँ लिखा हुआ है। प्रदीप से बड़ा है एक तो सुरेश, प्रदीप से बड़ा कौन है बेटा? सुरेश, और सुरेश से बड़ा कौन है? राजेश। सुरेश किससे बड़ा है? राजेश सुरेश से बड़ा है, तो बड़ा ही बड़ा तो राजेश हो गया, और छोटा ही छोटा विमल हो गया। तो सबसे लंबा कौन हुआ? तो सबसे लंबा तो कौन हो गया बेटा? राजेश हो गया, विमल नहीं। विमल तो छोटा ही छोटा हुआ है बेटा। सबसे लंबा कौन हुआ? राजेश। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? राजेश प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। कितने? 5। डी एक से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब ई बी के पीछे पीछे चल रहा है, सी ए और बी के बीच में था। बताए कि कतार के मध्य में कौन था? तो लाइन के बीचों बीच कौन है ये बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति है, पहले डी और ए की बात कर लेते हैं कि डी ए से आगे था। जैसे मान लो ये डी चल रहा है, ये आगे है किसके? ए से। डी ए से आगे है, ठीक है। ई बी का अनुसरण कर रहा है। दूसरी बात क्या आ गई कि ई है, इधर लिख देता हूं, बी का अनुसरण कर रहा है, यानी
यहाँ मान लो बी है, बी के पीछे पीछे कौन है, ई है। समझ में आ रही है बात? तो सी ए और बी के बीच में है और ए और बी के बीच में कौन है, सी है। इस प्रकार से तो बताएगी कतार के मध्य में कौन था। अब आ जाओ बेटा, तो देखो यहाँ पे सेट करते हैं अपन, ये ए है और बी है, ए और बी के बीच में तो किसको कर दो, सी को कर दो। इस प्रकार से ये बन गया आपके पास कि देखो डी ए से आगे हो गया और ई अनुसरण कर रहा है बी का, यानी बी के पीछे ई हो गया और ए और बी के बीच में सी हो गया। सारी बातें कंडीशन पूरी लग रही है। अब बीचों बीच कौन है, कतार के मध्य में कौन हो गया, सी। तो कतार के मध्य में कौन है अपना, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है 6 शहरों में जयपुर सीकर से बड़ा है और गंगानगर भरतपुर से बड़ा है। झुंझुनू गंगानगर जितना बड़ा नहीं है, मतलब गंगानगर से छोटा है, लेकिन सीकर से बड़ा है। कौन, झुंझुनू। सीकर भरतपुर से छोटा है लेकिन चूरू से बड़ा है। कौन, सीकर। इनमें से सबसे छोटा शहर कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले ये लिख दो कि जयपुर है वो सीकर से बड़ा है। किससे बड़ा है, सीकर से। ठीक है। अगला गंगानगर भरतपुर से बड़ा है। गंगानगर की बात करूं मैं, गंगानगर बड़ा हो गया किससे, भरतपुर से बड़ा है। झुंझुनू गंगानगर जितना बड़ा नहीं है, मतलब ये हो गया कि झुंझुनू गंगानगर से छोटा हो गया। तो गंगानगर बड़ा हो गया किससे, देखो गंगानगर बड़ा हो गया झुंझुनू से। ठीक है भाई, झुंझुनू गंगानगर जितना बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है उससे, लेकिन सीकर से बड़ा है। कौन, झुंझुनू। लेकिन जो ये झुंझुनू है ये किससे बड़ा है, सीकर से। तो यही कर देता हूँ कि झुंझुनू बड़ा है किससे, सीकर से। ये यही लिख दिया मैंने। सीकर भरतपुर से छोटा है। अब सीकर छोटा है भरतपुर से, तो अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ तो बड़ा ही लिख सकता हूँ, यहाँ भी बड़ा ही लिख सकता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कि सीकर भरतपुर से छोटा है। तो एक काम करो, इधर ऐसे कर देते हैं कि बड़े के लिए भरतपुर पहले लिख देता हूँ कि भरतपुर बड़ा हो गया सीकर से। भाई सीकर भरतपुर से छोटा है, मतलब भरतपुर सीकर से बड़ा है, बात एक ही है। लेकिन चूरू से बड़ा है। कौन, सीकर है वो चूरू से बड़ा है। तो ये सीकर है वो बड़ा है चूरू से, चूरू से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा शहर कौन सा है ये बताना है। तो देखो कि जयपुर से बड़ा सीकर है, तो यहाँ तो छोटा सीकर हो गया, देखो बेटा। और अब सीकर कहाँ आ रहा है अपना, यहाँ तो वैसे ही छोटा है। और यहाँ देखो सीकर यहाँ भी आ रहा है, सीकर से छोटा चूरू है। तो यहाँ से इन तीनों की बात करूँ तो चूरू सबसे छोटा हो गया है। और अब इधर देखो, इनमें भी देखते हैं, कहीं इनमें तो छोटा नहीं है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता कि सीकर सबसे छोटा आ रहा है, सीकर से छोटा चूरू आ रहा है, ये सीकर से बड़े ही है, तो इन दोनों को भी छोड़ दो। यानी इन दोनों में भरत भाई गंगानगर झुंझुनू तो बड़े ही होंगे, और भरतपुर वैसे बड़ा है, और भरतपुर से बड़ा गंगानगर है, मतलब ये भी बड़ा ही है। तो सबसे छोटा तो कौन आया, चूरू। तो आपका आंसर सबसे छोटा शहर कौन सा आएगा अपना, चूरू प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। अगला उदाहरण देखो बेटा। संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, प्रतिभा से बड़ी है। कौन, संगीता। सुनीता जो कि सविता से छोटी है और कविता से बड़ी है। इनमें से सबसे छोटी कौन है ये बताना है। देखो संगीता के बारे में क्या लिख रखा है कि जो संगीता है जो कि कविता की तो छोटी बहन है, ये संगीता है वो छोटी है किससे, छोटी है, संगीता है वो छोटी है किससे, कविता से। ठीक है, संगीता है कविता की तो छोटी बहन होगी, लेकिन प्रतिभा से बड़ी है। लेकिन ये बड़ी किससे है, प्रतिभा से। ये बड़ी होगी ना, इधर ग्रेटर देन, संगीता बड़ी होगी प्रतिभा से। दूसरी बात है कि सुनीता जो कि सविता से छोटी है। भाई सुनीता है, सुनीता वो छोटी है किससे, सविता से। भाई सुनीता सविता से तो छोटी है, लेकिन कविता से बड़ी है ये सुनीता। लेकिन ये बड़ी किससे है, कविता से। इनमें
सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी की बात करते हैं। देखो तो देखो, कविता से छोटी संगीता, संगीता से छोटी प्रतिभा, यानी इन तीनों में से तो प्रतिभा छोटी होगी। और इधर देखो, सविता से छोटी सुनीता और सुनीता से छोटी कविता। तो ऐसे करो, देखो सविता से छोटी सुनीता है, सुनीता से छोटी कविता है, कविता से छोटी संगीता है, संगीता से छोटी प्रतिभा है, यानी सबसे छोटी कौन होगी बेटा, प्रतिभा। तो सबसे छोटी बहन कौन होगी इनमें से, प्रतिभा होगी। नेक्स्ट जो अपने पास श्रेणी क्रम के जो क्वेश्चन आएंगे वो है सेकंड टाइप के, एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरे छोर से रैंक ज्ञात करना। यानी जैसे कोई लाइन है आपके पास, इसमें मान लो ये इसमें इस लाइन में ये खड़े हैं कितने भी अपने पास, ये एक छोर, ये दूसरा छोर किधर से भी मान लेंगे। तो जैसे एक छोर से, जैसे मान लो यहाँ कोई एक खड़ा है, इधर से मान लो इसका नंबर दे दिया आपको, इतने नंबर पे खड़ा है, और इधर से रैंक पूछेगा आपको, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है कि दूसरे छोर से रैंक ज्ञात करनी है, क्रम ज्ञात करना है आपको। तो आपको क्या करना है कि कुल संख्या है जो, यानी कुल कितने व्यक्ति है वो देने हैं, कुल में से एक तरफ के माइनस कर देने हैं, एक छोर वाला माइनस कर दो, माइनस एक छोर से रैंक इसकी माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद इसमें एक जोड़ दो। जैसे मान लो इधर से ये मान लो 1 2 3 चौथे नंबर पे खड़ा है, तो इधर से कितना हो गया, 1 2 3 चौथे नंबर पे आएगा। तो इसमें देखो टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 7, तो कुल तो 7 हो गए। इधर से इसका नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर क्या आ गया बेटा, देख लो 7 - 4 3 3 और 1 4 नंबर दूसरे छोर से आ गया, नहीं आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरे छोर से यानी दूसरी तरफ से रैंक ज्ञात करनी हो, क्रम ज्ञात करना हो, तो कुल में से एक तरफ की जो रैंक दे रखी है वो माइनस कर देंगे, तो दूसरे छोर से क्रम अपने को प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, विद्यार्थियों की एक क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है, 26 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक कक्षा में 26 विद्यार्थी है, उसकी 13वीं रैंक है किसकी, मंजू की। भाई कुल विद्यार्थी कितने हो गए आपके पास, 26 हो गए, उसमें से जो मंजू है उसकी रैंक कौन सी आई, इसमें 13वीं रैंक आई बेटा, 13वीं रैंक। मान लो कोई टेस्ट में या एग्जाम में, उसकी पीछे अंतिम छोर से रैंक याद करो, तो दूसरे छोर से रैंक कितनी होगी। मान लो ऊपर से रैंक 13वीं आई है, तो नीचे से कौन सी रैंक हुई, तो एक छोर से रैंक दे दी, तो दूसरी छोर से कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका कि कुल विद्यार्थी में से ये एक तरफ से रैंक 13 आई है, तो दूसरी तरफ से इसमें से घटाकर एक जोड़ देंगे, तो कुल माइनस एक तरफ से रैंक +1, तो ये माइनस कर दो, तो ये तो 13 बच गया, 13 और 1 14। तो जो दूसरी छोर से या दूसरी तरफ से रैंक होगी वो कितनी होगी, इसकी 14वीं रैंक प्राप्त होगी। अगला उदाहरण है अपने पास, देखो अच्छे से सुनना, 51 विद्यार्थियों की एक कक्षा में संतोष तथा मंजू की रैंक क्रमशः 15वीं और 16वीं है। मतलब एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा, 51, कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 51, उसमें से संतोष और मंजू की रैंक है 15वीं और 16वीं। संतोष की रैंक तो कौन सी है बेटा, संतोष की रैंक तो दे रखी है आपको, संतोष की रैंक है 15वीं, और जो मंजू है उसकी रैंक है 16वीं, मंजू की रैंक है वो है 16वीं। अंतिम छोर से उनकी रैंक याद करो, तो एक तरफ से तो ये रैंक दे दी उनकी, तो अंतिम छोर से यानी दूसरी तरफ से रैंक बतानी है, तो एक छोर से दे दी, दूसरी तरफ से बतानी है। तो पहले संतोष की बात करूं कि संतोष की दूसरी छोर से रैंक की बात करूं, तो कुल विद्यार्थी माइनस संतोष की रैंक घटाकर एक जोड़ देंगे, तो 51 में से 15 घटा दो बेटा, तो कितना हुआ, 11 - 5 तो हो गया 6, उधर 4 - 1 3 36, यानी 37वीं रैंक आ गई इसकी, तो दूसरी छोर से। ऐसे ही मंजू की रैंक की बात करूं मैं, तो वही तरीका, 51 टोटल विद्यार्थियों में से मंजू की एक तरफ से रैंक घटा दो और एक जोड़ दो, तो इसमें 16 माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 + 1 यानी 36वीं रैंक हो जाएगी।
तो इस प्रकार से दूसरे छोर से संतोष की रैंक तो 37 आ गई और मंजू की रैंक 36 अपने को प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो बेटा, सुनना। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी 45। कुल विद्यार्थी है 45। नेक्स्ट है, राम का स्थान प्रारंभ से 20वां है। राम जो है, राम का प्रारंभ से स्थान कितना है बेटा? 20वां। कौन सा है? 20वां। ठीक है। यदि कक्षा में 2 विद्यार्थी और आ जाते हैं, यदि 2 विद्यार्थी बढ़ गए, यानी अब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? +2 और कर दूं तो 45 + 2 कितने हो जाएंगे? 47 हो गए क्या कुल विद्यार्थी? पहले 45 थे, अब हो गए 47। तो राम का स्थान एक नीचे खिसक जाता है। तो राम का स्थान एक नीचे खिसक जाता है, मतलब पहले 20वां स्थान था प्रारंभ से, अब नीचे खिसकने का मतलब 21वां स्थान हो गया, क्योंकि रैंक प्रारंभ से पहली सबसे बड़ी होती है। तो एक नीचे खिसकने का मतलब अब है वो 21वां स्थान हो जाता है राम का। अब कितना हो गया? 21वां स्थान हो गया। बताओ अंतिम सिरे से अब राम का नया स्थान कौन सा होगा? तो अब नए स्थान की बात कर रहा है कि प्रारंभ से तो अब 21वां हो गया, लेकिन पिछली छोर से कितना होगा वो आपको बताना है। तो अब टोटल विद्यार्थी तो 47 हो गए, उसमें से मैं अब रैंक जो है वो 21 घटा दूंगा और 1 जोड़ दूंगा, तो आपको नई रैंक प्राप्त हो जाएगी। और पुरानी पूछता तो 45 में से 20 घटाकर 1 जोड़ते। तो अब देख लो बेटा, ये घटाएंगे तो ये 6, ये 2, 26 + 1 कौन सा हो गया? 27वां। तो अंतिम अंत से इसका जो नया स्थान होगा राम का वो कौन सा होगा? 27वां प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं रैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है नेक्स्ट टाइप, रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। यानी आपको क्या करेगा? दोनों तरफ से रैंक देगा एक व्यक्ति की, कि प्रारंभ से इतनी है, अंत से इतनी है। तो बताओ उस पंक्ति में या उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य है? तो दोनों तरफ से रैंक देगा। कुल सदस्यों की संख्या पूछे, कुल सदस्य पूछे, कुल व्यक्ति पूछे, तो आपको क्या करना है कि एक छोर से रैंक लिख दो, प्लस दूसरे छोर से रैंक लिख दो, दूसरे छोर से रैंक यानी क्रम, और दोनों को जोड़कर क्या कर देना? 1 माइनस कर देंगे, तो आपको कुल सदस्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण में बताता हूं आपको, एक कक्षा में बीजू की ऊपर से 8वीं तथा संजय की नीचे से 26वीं रैंक है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? देखो एक कक्षा में बीजू की तो है, बीजू की बात कर रहा है ये, तो बीजू की ऊपर से जो रैंक है वो है 8वीं। कौन सी है? 8वीं। और संजय की नीचे से है 28वीं रैंक, और एक संजय है, इसकी नीचे से रैंक कितनी है बेटा? 29वीं रैंक है, इसकी 29वीं रैंक है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो देखो अब 8वीं रैंक और 27वीं रैंक दो दे तो दी, लेकिन यहाँ से कुल सदस्यों की संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अलग अलग रह गए। यदि बीजू की ऊपर से दे देता और बीजू की नीचे से दे देता, तो अपन क्या कर सकते थे? उसके कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कर सकते थे। अलग अलग व्यक्ति हैं तो हम इसमें कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नल ऑफ दीज मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है, ये लिख दिया जाएगा। अगला उदाहरण देखो बेटा, एक कक्षा में बिल्लू की ऊपर से 8वीं रैंक है। देखो बिल्लू है, इसकी ऊपर से रैंक है 8वीं। कौन सी है? 8वीं रैंक पे है बिल्लू, और नीचे से 29वीं है, और नीचे से देखूं मैं ये रैंक, तो बिल्लू की बात कर रहा है, ये 29वीं है। ऊपर से 8वें नंबर पे बिल्लू आता है, तो नीचे से 29वें नंबर पे, तो यहाँ दोनों में बिल्लू की रैंक दे दी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो जब इधर बिल्लू 8वें नंबर पे है, इधर 29वें नंबर पे है, तो मैंने क्या कहा था? दोनों रैंकों को जोड़ो और उसमें 1 घटा दो, तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा? कि ये देखो 37 आ गया, 37 में 1 घटाओगे तो 36, यानी इसमें कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 36 आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि लड़कों की एक कतार में
सन्नी बाएं से 15वां है, सन्नी एक लड़कों की कतार है, तो बाएं से 15वां, बाएं किधर हो गया इस तरफ से, इधर से देखिए तो सन्नी का नंबर जो आता है वो 15वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे। तथा दाएं से 7वां आता है, और इधर दाएं से देखो इसका नंबर, तो ये 7वें नंबर पे आता है। इधर से सन्नी 15वें नंबर पे है, इधर से सन्नी 7वें नंबर पे है। तो बताओ कतार में कुल कितने हैं? तो बात वही आ गई, सन्नी की दोनों तरफ से रैंक दे दी, क्रम दे दिया, तो दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो, तो 15 और 7 कितने हो गए? 22, 22 में एक घटाया तो 21। तो टोटल सदस्य जो होंगे इस पंक्ति के अंदर वो 21 होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ी है। देखो मंदिर की सीढ़ियां है 26 टोटल, ऐसे मंदिर पे चढ़ने के लिए टोटल कितनी है? 26 सीढ़ियां है टोटल पूरी की पूरी। राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, राम एक सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ेगा, यहां पर आएगा राम, तब क्या होगा? उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतरता है, तब श्याम ऊपर है यहां पर, तो यहां आ जाता है 2 सीढ़ी ऊपर, यानी ये एक चढ़ेगा तो ये 2 नीचे उतरेगा, ये चढ़ रहा है। तो बताओ नीचे से किस सीढ़ी पर दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे? तो ये बता रहा है कि नीचे से कितने नंबर पे ये दोनों व्यक्ति मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मान लो नीचे से इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कि मैं ये मान लेता हूं कि नीचे से मान लो अक्सवें नंबर पे मिलेंगे, मान लो यहां से अक्स नंबर की सीढ़ी पर मिल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि राम अक्स सीढ़ियां चढ़ेगा, तो फिर श्याम कितनी उतर जाएगा? 2x, क्योंकि ये एक चढ़ता है तो ये 2 उतरता है, सीधी सी बात है। ये एक चढ़ रहा है तो ये 2 उतर रहा है, तो मतलब ये x चढ़ेगा तो ये 2x उतरेगा। तो इस इधर से तो मैं मान लो राम यहाँ आ गया आपके पास x नंबर पे, तो राम की नीचे से रैंक तो x भी होगी, तो ऊपर से कितनी होगी राम की? 2x होगी, बिल्कुल राम की क्या होगी? 2x। भाई x के पदों में ले लिया ना मैंने, तो x नीचे से और ऊपर से 2x, दोनों को जोड़कर एक घटा दूं तो ये कुल सीढ़ी आ जाएगी। कुल सीढ़ी कितनी है मेरे पास? 26। समझ में आ रही है क्या? भाई नीचे से x नंबर पे मिलते हैं तो ऊपर से कितना उतर जाएगा? ये 2x, डबल हो रहा है ना, तो राम की रैंक नीचे से x है तो ऊपर से 2x हो गई। बात वही है भाई, राम भी यही है, श्याम भी यही है, यही दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर एक हटा दूंगा तो कुल सीढ़ियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये 3x बराबर, ये 1 उधर गया तो 26 + 1, तो 3x बराबर 27, तो x बराबर कितना आ गया? 27/3, यानी x बराबर 9, यानी x मैंने माना नीचे से, तो नीचे से कितने नंबर पे वो दोनों मिलेंगे? 9वीं सीढ़ी के ऊपर वो दोनों मिल जाएंगे। तो ये कुछ प्रकार मैंने आज बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें आपकी एक्सरसाइज में से, और आप प्रयास करें अच्छा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।